जैन साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में, या फिर कह लो साहित्यिक परिचय के बारे में। अगर आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके जो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है, सब कुछ अपनी भाषा में लिखा हुआ है, एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है। आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, या फिर कह लो साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन वाले दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी जो हमारी महादेवी वर्मा जी थी, इनका जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में कब हुआ था? होली के नाम से आपको याद रखना है। महादेवी मतलब होली के दिन, होलिका दहन वाले दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद साय था। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी, इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद साय था। तथा इनकी माता का नाम हेमरानी था। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी, इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी था। इनके पिता भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी, इनके पिता क्या थे? भागलपुर के एक कॉलेज में क्या थे? प्रधानाचार्य थे। तथा माता एक साधारण कवयित्री थी। यानी जो इनकी माता जी थी महादेवी वर्मा जी की, वो एक मतलब छोटी मोटी कविताएं वगैरह लिखती रहती थी, और नाना ब्रज भाषा में कविता करने में रुचि रखते थे। यानी जो महादेवी वर्मा जी के नाना जी थे, वो भी कैसे थे? वो भी मतलब कवि कविता वगैरह लिखते रहते थे। किस में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। यानी जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पे हुई थी? इंदौर में हुई थी। और इनकी उच्च शिक्षा कहाँ पे हुई थी? प्रयाग मतलब प्रयागराज में हुई थी। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी, इनकी जो माता थी, वो इन्हें बचपन से क्या करती थी? रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थी, जिससे इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। अब आप यहाँ पे बना के भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो इनकी माता जी थी, इन्हें धार्मिक मतलब जो पुरानी जो हमारे ग्रंथ हैं वो सब पढ़ाती थी, तो इनसे इनके मन में बचपन से क्या होता है? काव्य जो लिखना होता है उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। जैसे आप हिंदी में बना सकते हो, तो देख लेना। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। यानी कि जो गलत हो गया है यहाँ पे, ये इसीलिए नहीं होगा। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही जो हमारी महादेवी वर्मा जी थी, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ क्या हुआ था? इनका विवाह हो गया था। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। यानी इनकी शादी हुई थी, उन्हीं दिनों क्या हुआ था? जो इनकी महादेवी वर्मा जी की माता थी, उनका देहांत हो गया था। यानी महादेवी वर्मा जी के माता का नाम क्या था? हेमरानी था, ध्यान रखना। इन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी, इन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं क्या की थी? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। यानी जो महादेवी वर्मा जी ने क्या किया था? पहले तो अपनी सारी परीक्षाएं वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? संस्कृत में एमए की डिग्री जो थी वो हासिल की। शिक्षा समाप्ति के पश्चात इन्होंने सन 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी, इन्होंने सन 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के पद को भी सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। यानी भारत सरकार द्वारा महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और सन 1983 ईस्वी में सन 1983 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यानी सन 1983 ईस्वी में ही इन्हें भारतीय पुरस्कार दिया गया था, और सन 1983 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। और 1 सितंबर सन
1887 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। यानी 1 सितंबर सन 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का क्या हुआ था, स्वर्गवास हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं हम महादेवी वर्मा जी की कृतियाँ कह लो या फिर रचनाएं कह लो। आपको पेपर में ऐसे काले रंग से हेडिंग डाल देनी है कृतियाँ, उसके बाद लिख देना है निहार, रश्मि, नीरज, संध्या, गीत, दीपशिखा, यामा, हिमालय, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि। इनमें से आपको कम से कम 3 रचनाएं याद कर लेनी है जौन सी आपको अच्छी लगें। पेपर में वैसे ज़्यादातर एक ही रचना पूछना है, लेकिन आप कम से कम 3 रचनाएं लिखकर आ सकते हैं और मैं कहूँगा आपको कम से कम 3 रचनाएं लिखनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।